इतना ज़रूर कन्फेस करूँगा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ, जैसे मेरी माँ के लिए मैं हूँ, वो मुझे डांट सकती है, मुझे प्यार कर सकती है, वैसे ही तुम्हें भी वो डांट सकती है, प्यार कर सकती है। तुम्हें अगर ये एक्सेप्ट है तो आओ, वरना तुम जाओ। कि मेरे से पहले अपनी मम्मी का ख्याल रखे हो, क्योंकि पहले माँ आई है ना, इसीलिए। और मैं सेकंड पर्सन। 7 वचन में एक वचन होता है कि अगर आप 8 आने कमाते हैं, उसमें से आप 50 पैसा खुद रखिएगा, 4 आना अपनी माँ को दीजिएगा, 4 आना अपनी वाइफ को दीजिएगा। नहीं रहेगा कि हमेशा साथ रहना, मेरा ख्याल तुम रखना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मेरे अलावा किसी और के साथ मत जाना, मेरे साथ रहना। मतलब तुम्हें भूल जाऊँगा कि मेरी बीवी है, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ, बचपन से आज तक। और मेरे लिए हर का अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरे लिए मेरी माँ भगवान से भी ऊपर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ एसके पुरी पार्क में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है और आज है 11 तारीख, मतलब प्रॉमिस डे। तो आज मैं यहाँ आया हूँ लोगों के बीच में और ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि आज प्रॉमिस डे वो लोग किस तरह से मना रहे हैं और कैसे कैसे अपने पार्टनर से प्रॉमिसेस मांगेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक लड़की मौजूद है, मैं तो पहले इनसे बातें करूँगा। जी पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजना है। जी जैसे कि आपको भी पता है और सबको पता है कि अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और आज कौन सा डे है? प्रॉमिस डे है। प्रॉमिस डे। तो कहीं ना कहीं सबके लाइफ में कोई ना कोई एक पार्टनर होते हैं या फिर प्रॉमिस डे आप किसी के साथ भी आप मना सकते हैं। प्रॉमिस का हिंदी क्या होता है? वादा करना। जी, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी कोई होंगे? नहीं है तो नहीं, बट फ्रेंड मतलब लोग है, फ्रेंडशिप मेरा बेस्ट है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो अपने लाइफ में खुश रहे। और मैं उससे ये वादा चाहती हूँ ना कि अपने लाइफ में कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए ज़रूर कुछ करे। अगर मान लीजिए आगे चलकर आपका शादी होता है, ठीक है, उसके बाद आपके पति होते हैं। पति शादी के समय तो बहुत सारे कस्में और वादे निभाए जाते हैं, साथ जो फेरे लेते हैं उसमें भी कसम होते हैं, उसमें भी मतलब वादे कराए जाते हैं। अगर उस सातों के अलावा अगर कुछ एक अलग से अगर आपको कुछ अपने पति में चाहिए होगा तो उनसे क्या आप वादा करवाना चाहेंगी? क्या प्रॉमिसेस चाहेंगी? कि मेरे से पहले अपनी मम्मी का ख्याल रखे हो। क्यों? क्योंकि पहले माँ आई है ना, इसीलिए। और मैं सेकंड पर्सन हूँ। आप सेकंड पर्सन हैं? हाँ। मतलब ऐसा जो आप विचार रख रही हैं, क्योंकि क्या होता है कि आजकल अगर किसी का शादी हो जाता है तो उस समय जो उसकी वाइफ होती है और जो उसकी माँ होती है, मतलब सास और बहू में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा होते रहता है। हाँ। तो अगर आप जिस तरह से बता रही हैं कि मेरे से पहले अपनी माँ को देखें, तो ये तो काफ़ी अच्छी मतलब आपकी सोच है। अगर मान लीजिए वो अपनी माँ का ही बात ज़्यादा सुने और आकर आप पे डांटे या फिर कुछ करें, तो इसके बारे में क्या कहेंगी फिर? मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सोचूंगी कि पहले वो इम्पोर्टेंट है, फिर मैं हूँ। तो मैं फ्रेंडली बात करूँगी ना उनसे, फिर ज़्यादा कुछ बात तो होगा नहीं। मतलब फ्रेंडली बात करेंगी? हाँ। किन से? माँ से या अपने हस्बैंड से? अपने हस्बैंड से भी और माँ से भी। मतलब एक अच्छा सा पारिवारिक माहौल है। हाँ। जी, तो चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातें करूँगा। पे कुछ और लड़की भी मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूँगा और पता करूँगा कि ये किस तरह की प्रॉमिसेस कराना चाहेंगे अपने पार्टनर से। जी, आज कौन सा डे है? आज प्रॉमिस डे है। तो प्रॉमिस डे कहीं ना कहीं सबके लाइफ में कोई ना कोई एक पार्टनर होते हैं जिनसे वो प्रॉमिसेस कराने के लिए चाहते हैं। तो आप अपने पार्टनर से किस तरह का प्रॉमिसेस करवाना पसंद करेंगे? फ़िलहाल मैं अपने पार्टनर ऐसा कुछ तो है नहीं, बट मैं अपने माँ बाप से कुछ प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मुझे जब किया है, उनका बहुत सारा सपना है कि मैं उनके लिए आगे चल के बहुत कुछ करूँ, कुछ हासिल करूँ। और अब ऐसा है ना कि मुझे अब ऐसा फ़ील होता है ना कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ किया है। तो मुझे ये नहीं पता प्रॉमिस डे लवर्स के लिए मनाया जाता है, किसी के लिए भी मनाया जाता है। मैं अगर कुछ भी है ना तो मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए मनाती हूँ। मुझे मतलब पार्टनर हो या ना हो, माँ बाप जिससे हाथ पकड़वा, जिससे शादी करे, वो तो करनी ही है। मेरा खुद का ये नहीं है कि हाँ मुझे इससे ही शादी करनी है, बिल्कुल नहीं है। आज मैं पटना में रह रही हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे खुद के दम पे हूँ। माँ बाप ने इतना किया है कि सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि हाँ बेटी जा तू पढ़, हम लोग पीछे हैं। तो अभी मेरे घर का भी थोड़ा ये हो चुका है, मगर हाँ मतलब कुछ भी कहिए ना, जब घर पे जाती हूँ ना तो एक बार मतलब बिन बताए जाती हूँ। जब दरवाज़ा खोल के कहती हूँ ना माँ का जो चेहरे पे मुस्कान आता है ना, वो चीज़ बहुत प्यारा लगता है। तो मेरा प्रॉमिस सिर्फ मेरी माँ के लिए है, पापा से भी उतना नहीं है, सिर्फ माँ से। आपने बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं अभी आपने कहा कि आपके माता पिता जिससे आपका हाथ मतलब
जिसके हाथ में आपका हाथ देंगे आप उनका भी मतलब उतना ही सम्मान करेंगे। चलिए, ये तो 7 फेरे जो होते हैं उसमें 7 तरह की वचनें निभाई जाती है। अगर उन 7 वचनों के अलावा अगर वचन आपको अगर अपने पति से अगर करवाना रहे तो आप क्या करवाना पसंद करेंगे? 7 वचन में एक वचन होता है कि अगर आप 8 आने कमाते हैं उसमें से आप 50 पैसा खुद रखिएगा, 4 आना अपनी माँ को दीजिएगा, 4 आना अपनी वाइफ को दीजिएगा। मेरा रहेगा ना कि वो भी 4 आना अपनी माँ को ही दे दे। क्यों? क्योंकि एक घर को जितना अच्छा गार्जियन चला सकता है ना, जब तक गार्जियन है उतना अच्छा हम और आप नहीं चला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल देखा जाता है कि अक्सर ऐसा न्यूज़ में भी मामला आता है कि सास बहू के साथ लड़ाई चल रहा है, ऐसा बहुत मतलब ऐसा देखा जाता है। आप इस तरह का सोच रखते हैं वो भी आज के जनरेशन में, ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपके जो हस्बैंड हैं अपनी माँ का ज़्यादा बात सुनेंगे और आपको आकर कुछ परेशान करेंगे या फिर आपका बात नहीं सुनेंगे तो उससे आप कितने नाराज़ होंगी? मेरा भी भाई है, छोटा भाई है, तो मैं जैसे सोचूंगी कि जो मेरी भाभी होंगी मेरी माँ को जैसा मेरी माँ के साथ जैसा बिहेव करे तो वैसा बिहेव मुझे भी तो किसी की माँ के साथ करना होगा ना। मेन चीज़ ये है। मान लीजिए आपके भाई की जो वाइफ रहेंगी वो आपकी मम्मी से अच्छा बिहेव नहीं करी, मान लीजिए उनका मानसिकता कुछ और रहेगा, तो आप भी अपनी सास के साथ वैसे ही कीजिएगा? कब तक? अगर मैं किसी के साथ अच्छी हूँ तो कब तक कोई मेरे साथ कितना बुरा कर सकता है। मेरा मोटिव है ये ऐसा ही है कि अगर मेरी माँ उसे बेटी मान रही है, वो जैसा भी वो झगड़ा करे या कुछ करे, एक न एक दिन तो वो समझेगी ना कि भाई सास हो के जब मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं बहू हो के बेटी का फ़र्ज़ नहीं निभा सकती। यहाँ पे सब बोलता है कि अपने मायके आके अपनी सास की बुराई करना, उसके बाद बोल मेरी बेटी को सास अच्छी नहीं मिली, ये नहीं मिली, बहू की बुराई करना, ये सब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि बहू बेटी के जैसे रहे तो आप भी तो मतलब माँ बन के तो देखिए, तभी तो जो सामने वाला होगा आपको अफोर्ड करेगा। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना इनका जो कहना था कि जैसे इनकी माँ है वैसे इनकी सास भी है, तो अगर इस तरह का अगर आज भी अगर यूथ अपने माइंड में इस तरह का अगर सोच रखता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। मौजूद है, मैं इनसे भी बातें करूँगा आज प्रॉमिस डे के ऊपर। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम निर्भय सिंह है। जी, आज कौन सा डे है? आज प्रॉमिस डे है उसके अलावा कौन सा डे है? और उसके अलावा आज संडे है। मतलब पहले प्रॉमिस डे आपको याद रहा फिर संडे याद रहा? नहीं, आज ऐसे इसलिए बोला कि क्योंकि आज का दिन ना इसके लिए जाना जाता है प्रॉमिस डे को लेकर के, इसलिए। वैसे संडे तो हर वीक में आता है, इसलिए आज के अगर कोई स्पेसिफिक पूछेगा आज के दिन के बारे में तो आज का डे प्रॉमिस डे से ही जाना जाता है, और संडे तो हर वीक में आता है, इसलिए इस वजह से। चलिए, कहीं ना कहीं मतलब हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई एक पार्टनर होती हैं, कुछ पहले रहती हैं कुछ बाद में आती है, लेकिन आती ज़रूर हैं। तो अगर आपकी कोई अगर पार्टनर होंगी तो आप उनसे क्या प्रॉमिसेस, किस टाइप की प्रॉमिसेस चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बस जो आएगी, अभी तक तो कोई आया नहीं है, अगर आएगी कभी आ जाए वो, अगर वो तो इतना ही रहेगा कि बस जब से आई है तब से साथ रहे, लॉयल रहे, और कुछ नहीं। आप गौर फरमा सकते हैं क्या होता है कि आजकल के जो लड़के हैं वो मिंगल होने के बावजूद खुद को सिंगल जताते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, ठीक है, ये शायद उसी कैटेगरी के हैं, लेकिन मैं किसी के बातों में पर्सनली मतलब नहीं इंटरफेयर करना चाहूँगा। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अच्छा मान लीजिए अगर आपका अगर शादी होता है, शादी के टाइम में तो 7 वचनें मतलब करवाई जाती हैं जब 7 फेरे होते हैं, तो उस समय अगर 7वीं की जगह अगर एक और अगर वचन अगर ऐड कर दिया जाए तो आप अपनी पत्नी से वो कौन सा वचन करना मतलब पसंद करेंगे? और कुछ भी नहीं, बस इतना ही रहेगा कि हमेशा साथ रहना, मेरा ख्याल तुम रखना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वो तो 7 वचन में आ जाता है, तो इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ एक अलग सा। मेरे अलावा किसी और के साथ मत जाना, मेरे साथ रहना, मतलब एक लॉयलिटी चाहिए। हाँ, बस एट द एंड यही चाहिए, लॉयल रहनी चाहिए, और कुछ नहीं। और इनकेस अगर मान लीजिए कि लड़कियां जो हैं आजकल क्या होता है कि बहुत सारे न्यूज़ में भी ऐसा आता है कि सास बहू के बीच में हुई अनबन, तो इस बीच में अगर मान लीजिए आप लड़का जो है वो कहीं ना कहीं बीच में हमेशा फंस जाता है, वो सास का सुनेगा या अपनी वाइफ का सुनेगा, मतलब अपनी माँ का सुनेगा या अपनी वाइफ का सुनेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे ना सब बच्चे झूठ, कोई लड़के से पूछेगा तो झूठ बोल देता है, पर मेरे से मैं सही बता रहा हूँ। अगर मेरे केस में अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बीवी है, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ बचपन से आज तक, और मेरे लिए हर का अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरे लिए मेरी माँ भगवान से भी ऊपर। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो जो बीवी है वो अपना सारा संसार, अपना सारा घर छोड़कर आपके भरोसे आ रही है आपके घर, तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि उस लड़की का भी अपने माँ के सम्मान मतलब बराबरी का एक हिस्सा दें। उसको लाने से पहले उससे मैं इतना ज़रूर कन्फेस करूँगा कि मेरी माँ तुम्हारी माँ, जैसे मेरी माँ के लिए मैं हूँ, वो मुझे डांट सकती है, मुझे प्यार कर सकती है, वैसे ही तुम्हें भी वो डांट सकती है, प्यार कर सकती है। तुम्हें अगर ये एक्सेप्ट है तो आओ, वरना तुम जाओ।
तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे वैसी लड़की चाहिए जो मेरी माँ का ख्याल रखे, मेरी माँ को अपनी माँ के जैसा माने। तो चलिए और भी लोगों से बातें करेंगे, चलिए मैं उनसे भी बातें करूँगा। आज कौन सा डे है? आज तो भैया हम लोग सिंगल्स हैं तो हम लोग को पता नहीं है कौन सा डे है, आप ही बताइए कौन सा डे है आज। आज तो संडे है, उसके अलावा तो आज पता नहीं है क्या है। आज प्रॉमिस डे है। अच्छा, प्रॉमिस डे है। सब से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर पढ़ने आए तो हम लोग पढ़ेंगे ही। प्रॉमिस डे से हम लोग का कोई मतलब, क्योंकि हम लोग के पास गर्लफ्रेंड है। हम लोग के पास क्यों गर्लफ्रेंड आएगी? गर्लफ्रेंड किसके पास है आप जानते हैं? छपरी, निब्बा और क्या बोलते हैं वो जो 3-4 कलुए रहते हैं ना, जिनके पास बाइक वाइक है, थोड़ा सा मतलब इधर रजनीगंधा मुंह में लेके पचर पचर कर रहे हैं, उन लोग के पास गर्लफ्रेंड रहती है। अभी हम लोग जैसे लॉयल लड़के के पास कहाँ से गर्लफ्रेंड आएगी? मतलब आप अभी अपने आप को खुद लॉयल भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कूल के टाइम में या फिर अभी जहाँ पढ़ रहे कोई ना कोई तो पसंद तो ज़रूर होगी। पसंद थी भैया, लेकिन क्रश को कोई और ही पसंद आ गया। ज़िंदगी में इतने दुख मिले हैं कि अब क्या ही बोले, दुख का इजहार तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं। और बात रहा प्रॉमिस डे का, तो प्रॉमिस लड़की तो करती है, लेकिन लड़की का प्रॉमिस ऐसा रहता है ना कि कल आपके साथ है, फिर किसी और के साथ, फिर मेरे साथ। तो आप लड़की पे कभी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि लड़की छोड़ के जाएगी तो आपको बर्बाद कर देगी या तो आबाद कर देगी। चलिए आपने तो ऐसे तो बात कहा, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंसान के, हर एक मर्द की लाइफ में एक औरत का आना ज़रूरी है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। तो क्या आपको अपनी वाइफ पे भी भरोसा नहीं रहेगा? आज का गेंडू जनरेशन देख के लग रहा है कि भैया की वाइफ ही नहीं मिलेगी। इसी बात पे हम एक और बात करना चाहते हैं, नो सील नो डील। इससे अच्छा रंडवा रह जाएंगे, सिंगल रह जाएंगे, ज़िंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। नो सील नो डील, बस यही तो मतलब है। मतलब कि जैसा आपको लड़कियों से इतना ज़्यादा हेट क्यों है फिर? क्योंकि मेरे पास नहीं है ना। मतलब आपके अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। हाँ, वही बात है, खट्टे हैं ही। तो आपको क्या लग रहा है, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग के पास इधर अभी तो शाम में कोई और ऐसा है जी। हम देख चुके हैं ना भैया जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, बेचारा बहुत ही दुख में है, बेचारा सिंगल है, कहीं ना कहीं इसे लड़कियों पे से भरोसा तक उठ चुका है। तो चलिए चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे।